हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अन्नू। तो नौजवान शहाबी की मौत का ईमान अफरोज, ठीक है, वाक़या है, ये बहुत लंबा नाम है, ठीक है। तो ये हमारे को इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट किया था, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम अज़ कम दिल में नदामत हो, दिल में शर्मिंदगी हो, गुनाह का एहसास हो कि मुझसे गुनाह हो गया है। हज़रत सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल का बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। 16 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया। मफ़हूमन हदीस पेश कर रहा हूँ, हुजूर का खादिम है, हुजूर की खिदमत करता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम पर भेजते वो काम करने के लिए जाता। किसी सहाबी के लिए पैगाम देना होता, सालबा को हुजूर भेजते। किसी गैर मुस्लिम तक पैगाम पहुँचाना होता, हुजूर सालबा को भेजते। किसी चीज़ को ख़रीदना होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा को भेजते। सालबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते। लेकिन एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा, वो 16 ईयर ओल्ड हज़रत सालबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम पर भेजते हैं। आधे दिन का काम था लेकिन बहुत वक्त हो गया, सालबा वापस नहीं आए। सालबा कहाँ गए? जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक हम्माम है, उस हम्माम में एक औरत नहा रही है, एक पर्दा लटका हुआ है, हवा का तेज़ झोंका आता है, पर्दा उठता है, उनकी नज़र उस औरत पर पड़ जाती है। उनके दिल में कुछ रग़बत हुई, कुछ मैलान हुआ, दिल में ख्याल आया, है सालबा, दूसरी नज़र तो हराम है लेकिन आज तूने किया क्या? आज तूने इस औरत को देख लिया, ये औरत नहा रही थी, तूने इस हालत में देख लिया। तेरा दावा ये है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। इतनी कम उम्री में अल्लाह जल्ला वाला ने तुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी बुलंदी दी। दुनिया तुझे खादिम मुस्तफ़ा कहती है, दुनिया तुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहती है। हुजूर का खिदमत गुजार होके इस औरत को तूने देखा। सालबा पर रिक्कत तारी हो गई, इस कदर रोए, चेहरा आंसुओं से भीग गया। सालबा रोते हुए अपने आप से ये कहते हैं, हो ना हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो चुकी होगी, अल्लाह ने कलाम किया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाला, और इस तरह इस औरत को देख लिया, अल्लाह जल्ला वाला की वही आ चुकी होगी, किस मुँह से हुजूर की बारगाह में जाऊँगा। है सालबा, अब तू इस बात का हकदार नहीं कि तू हुजूर की बारगाह में जाए। उस 16 साल के बच्चे के जहनी ख्यालात और उसके जहनी इर्तिका को ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखें, तख़य्युल बांधें कि उसको अल्लाह जल्ला वाला ने कितनी फिरासत दी, किस कदर नदामत, शर्मिंदगी, शर्मसारी की कैफियत उसके दिल में पैदा हुई। ये शर्मसारी की कैफियत कि हमारे दिल में भी है, हम इंसान हैं, गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन गुनाह के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम क्या ढीठ हो जाते हैं? एक गुनाह हो तो उसके बाद 10-10 गुनाह करते हैं। घर में तन्हाई में पोर्नोग्राफी देखने वाले भी इस बात पर गौर करें, औरतों से बातें करने वाले भी इस बात पर गौर करें कि जिसके दिल में डर हो, जिसके दिल में खौफ हो, जिसे हुजूर का कुर्ब मिला हो, उसके दिल की कैफियत कैसे बदलती हैं। सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, उन पर रिक्कत तारी है, हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं होते। सालबा कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर जाके इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, रोते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद अपने सहाबा से हुजूर ने खिताब किया, है सहाबा सालबा कहाँ है? एक काम पर भेजा था। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा तो आधे दिन का काम था, अभी तक वापस आए नहीं, अभी वापस पहुँचे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ सालबा को तलाश करो। एक हफ्ता गुजर गया, सालबा नहीं मिल रहे, लोग सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश कर रहे हैं। दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फारूक के आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा का इंतखाब किया, कहा तुम जाओ उसे तलाश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भेजा। अब ये सहाबा तलाश कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, गलियों में तलाश कर रहे हैं, बाजारों में तलाश कर रहे हैं, देहातों में तलाश कर रहे हैं। आखिर वो वक्त आया कि जब वो शहर के मज़ाफ़ात तक पहुंच गए, वहाँ पर बुलंद पहाड़ थे। चरवाहों को देखा, उनसे पूछा, कहा इतना कद है, इतनी उम्र है, रंगत ऐसी है, नकूश ऐसे हैं, क्या इस बच्चे को तुमने देखा है? ये बच्चा 40 दिन से गायब है, हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, क्या तुम उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो, वो जो रोता बहुत है? कहा क्या मतलब? कहा उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो जिस पर हमेशा रिक्कत तारी रहती है? कहा क्या मतलब, कौन सा रोने वाला बच्चा? कहा जो तुमने उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की है ना, जब हम रात को सोते हैं ना तो उन बुलंद पहाड़ों से एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं, उसकी दर्द भरी आवाज़ हमारे सीने तक पहुंचती है। वो रोता है और रो रो के अल्लाह को पुकारता है, वो माफिया मांगता है, हमें पता नहीं उससे हुआ क्या है। कहा वो आपके पास कब आता है? कहा हम चरवाहे हैं, बकरियां चराते हैं, कभी कभी आ जाता है, बकरियों का दूध पीता है और चला जाता है। फारूक आजम ने फरमाया कब आएगा? कहा ये उसके आने का वक्त है, अभी आ ही रहा होगा। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अलहदा होकर छुप जाते हैं
کہ کہیں سالبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ سالبہ آ رہا ہے, سالبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے. دودھ پیتا ہے پیالے میں, لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آتے ہیں. سلمان فارسی فوراً باہر آتے ہیں. او سالبہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سالبہ تیرا چہرہ بدل گیا, اس قدر نحیف ہو گیا, اس قدر کمزور ہو گیا. سالبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا, کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا, سالبہ منافق ہو گیا ہے, وہی آ گئی ہے, اللہ نے فرما دیا ہے. کہا کاہے کی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ, میں جانتا ہوں حضور تک پیغام آ گیا ہے, میں ڈرتا ہوں. کہا سالبہ ہمارے ساتھ ہو. فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں حضور کا حکم ہے. سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی. کہا کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں, اس چہرہ بددعا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں. کہا سالبہ آقا کا حکم ہے. فاروق اعظم نے فوراً سالبہ کو پکڑا, حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سالبہ کمرے میں جاتے ہیں, اس قدر بیمار ہیں, اس قدر کمزور ہو گئے ہیں. ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا رو رو کے. سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے. اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے, بستر پر لیٹ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں, وہ کریم آقا ہیں, ان کی شان کریمی کے کیا کہنے, ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. شہید سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں, اس کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھتے ہیں. ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی. میں کہتا ہوں دوستو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو. اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے, پھر اس کے مقدر یوں جھانکتے ہیں, اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو. سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, آقا میں گنہگار, میں سیاکار, آقا مجھے آپ کی گود ملی, میں اس قابل کہاں, آقا مجھے پتا ہے وہی آ گئی ہے, مجھے پتا ہے آیت آ گئی ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں لیٹوں. سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو یوں دیکھ لیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر تو توبہ کر لے. سالبہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جہنم کے نچلے درجے میں مجھے پھینکا جائے گا, مجھے جلایا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا مومن ڈرتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور کیفیت بھی ہے, وہ امید کی کیفیت ہے. کہا اللہ سے امید کیا رکھتا ہے؟ کہا امید تو یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ سے جو تو زن رکھتا ہے اللہ کو اپنے زن کے مطابق پائے گا, یہ امید رکھ کہ میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے, سالبہ کو دعائیں دی. جب سالبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, تو اس وقت سالبہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہیں, اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں. میرے آقا رونے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں, آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے, ملک الموت آ رہے ہیں, تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے. سالبہ نے دیکھا ارے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں ہو. کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی. وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. ارے کیسا قسمت والا ہے, آقا کی گود میں سالبہ کی موت واقع ہو گئی, سالبہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میرے دوستو یہی پیغام ہے, اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ملے تو آج میلاد کی محفل کا یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب گناہ بھی ہے. اگر تم گناہوں سے توبہ کرو گے ڈپریشن ختم ہو جائے گی, حضور کا پیار ملے گا, حضور کی محبت ملے گی, حضور کا عشق ملے گا. والدین کو وقت دو, اپنے بچوں کو وقت دو, نمازوں میں استقامت حاصل کرو, گناہ جو کیے ان سے توبہ کرو, جو نمازیں قضا کی ہیں, جو روزے قضا کیے ہیں ان کی قضا عمری کرو, حسن اخلاق سے پیش آؤ. جو رشتہ دار ناراض ہیں صلہ رحمی کے جذبے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو, وہ پوچھے کیا ہو گیا ہے, میرے گھر میں آج کیوں آیا ہے, کبھی نہیں آیا. کہا تجھے نہیں پتا کل کنز الہدیٰ میں محفل میلاد ہوئی تھی, آقا کا میلاد ہوا ہے اس لیے آیا ہوں. ارے جس سے مل رہا ہے ویسے تو تیرے چہرے پر 12 بجے
बजे होते हैं, आज मुस्कुरा क्यों रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? कल हुजूर की मिलाद की महफिल थी, मिलाद हुई है, मिलाद ने मुस्कुराना सिखा दिया, मिलाद ने जिंदगी गुजारना सिखा दिया, मिलाद ने गुनाह से तौबा करना सिखा दिया, मिलाद ने डिप्रेशन से बचना सिखा दिया। मेरे दोस्तों आओ आज दिल में ये पुख्ता इरादा करो, हम गुनाहों से बचेंगे। शोएब इकबाल, वाओ वाओ, मतलब क्या मतलब उन्होंने जैसे वो बाजार में गए, ठीक है हैं, उनकी कुछ वो गलती भी नहीं थी कि उन्होंने जानबूझ के किया हो या वो ऐसे किया हो, ठीक है, बस नजर ही उनकी गिर गई थी, ठीक है। उसके बाद भी मतलब किसी को पता नहीं कुछ हुआ भी हो, उसके बाद भी उनको सेल्फ इतना वो हो रहा है कि कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया कि मैं तौबा करनी चाहिए। और 40 दिन तक भूखे प्यासे पहाड़ पे रोते रहे हैं कि पहाड़ी के नीचे वाले लोग भी कह रहे कि वहां से रोने की आवाज आती है। और आज जो है, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, आज के एक वो देखो जैसे वाक्य बताया 16 साल के बच्चे, ठीक है, बच्चा ही था 16 साल का, ठीक है, मगर उनको खुद ये हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया और मैं जो है नबी रसूल को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ठीक है, बल्कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो गलती से हवा चली और नजर देख लिया, ठीक है। और आज के बच्चे 16 साल के क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है गंदी वीडियो जैसे देख रहे हैं, जाके ये इंडिगो मोड पे जाके क्रोम पे क्या देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप डाटा निकालो इंडिया और पाकिस्तान का है सेम ही मिलेगा, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो एक उस टाइम में और आज में बहुत फर्क है। हाँ ठीक है, तो मतलब एक ये तरीका, ठीक है, मतलब मैं सबको तो नहीं बोल रहा हूँ, सब देखते, लेकिन कितने लोग हैं जो आज मतलब जो हिंदू भी है मुसलमान भी है सब देख तो रहे ही है ना, ठीक है, हैं, तो बस समझ की बात है कि उस समय देखो 50% तो है उस समय, हाँ उस समय लोग देखो मतलब वो 16 साल के थे और उसके बाद भी उनको इतना गिल्ट हो रहा अंदर ही अंदर कि मैंने क्या कर दिया, वो तौबा कर रहे, ठीक है। एंड मौके पे जब उन्होंने अल्लाह के रसूल ने अपने जो है लेटाया, अपने क्या बोलते हैं गोद में लेटाया और बाल से सहला रहे, और तब उनकी जो है मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बस यही बात है कि अपने आप को कहना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ वो अलग बात है, और हम अंदर से कैसे है, क्योंकि किसी ने उनको देखा थोड़ी ना था, किसी ने देखा थोड़ा ना था कि कोई इंजाम लगा रहा कि भाई इसने ये देख लिया या उन्होंने झांक के देखा हो, उन्होंने खुद हुआ। और आजकल बच्चा खुद ही कर रहे हैं और तौबा भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो समझना चाहिए हमको कि हम किस उसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो लगी, ठीक है, थैंक यू आपने हमको रिकमेंड करी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।